मॉडल विधानसभा का रूप स्वरूप बन पाएगा। साथियों, मैं शिक्षा से शुरुआत करूंगा। 2 वर्ष के भीतर पहले से एक सांदीपनी विद्यालय मेरे कार्यकाल के पहले त्योंथर में था। उसके पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 सांदीपनी विद्यालय त्योंथर को और दिए, एक रायपुर और एक चाकघाट। 100 करोड़ की ये सौगात शिक्षा में जो सीधे से 2 स्कूलों के लिए हमें मिली है, टोटल करीब 150 करोड़ रुपए होते हैं तीनों मिलाकर के। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इतना ही नहीं, जब 19 सितंबर को वो आए, हमारी उनसे बात हुई। पिछला जो वर्ष था सरकार का 2025, वो रोजगार के लिए इंडस्ट्री का साल था। मेरे मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की मैंने कि अगर इंडस्ट्री हमें लगानी है तो इंडस्ट्री में के लिए जो इनपुट होगा, जो रिसोर्स, जो संसाधन चाहिए, उसमें मानव संसाधन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हमें ट्रेंड यूथ चाहिए। हमारे यहाँ का यूथ टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए प्रयागराज जाता है, रीवा आता है, भोपाल जाता है। मैंने कहा हमें एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए जिससे हम यहीं से अच्छे ह्यूमन रिसोर्स, अच्छे मानव संसाधन प्रोड्यूस करके रीवा ही नहीं, बाहर भी, भोपाल और देश विदेश भी भेजें उनकी ट्रेनिंग करके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात मानी और मुझे हर्ष है कि उन्होंने त्योंथर को एक नया ITI दिया है। उसमें योजना पे काम चालू हो गया, बहुत जल्द वो एक मूर्ति रूप लेगी। हमें गर्व होता है कि केंद्र सरकार से भी हमें 3 शिक्षा के संस्थान मिले हैं, जिसमें 3 PM श्री स्कूल, प्रधानमंत्री श्री PM श्री स्कूल त्योंथर को मिले हैं। जब मैं रोजगार की बात करता हूं, हम यूथ को पढ़ा लेंगे, ट्रेन कर लेंगे, लेकिन वो लगेगा कहां, खपत कहां होगी उसकी? इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए होता है। आमतौर पर अभी तक कोई विजन त्योंथर की तरफ इंडस्ट्री का नहीं था, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने इस बात से अवगत कराया कि त्योंथर की जो लोकेशन है वो विंध्य में सबसे अच्छी है। प्रयागराज का बॉर्डर है, हम उत्तर प्रदेश पूरा वहां से हम जुड़ाव हो जाता है। काशी से हम 125 किलोमीटर है और इधर रीवा और मध्य प्रदेश का हमको लाभ मिलता है। रीवा एयरपोर्ट आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से त्योंथर 3 एयरपोर्ट के पास है। प्रयागराज 45 से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी पे काशी और 80 किलोमीटर पर रीवा, और इसके बाद और भी बाकी एयरपोर्ट्स हैं। ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए त्योंथर से बेहतर और कोई जमीन हो नहीं सकती। जब उनको इस विजन के बारे में बताया तो उन्होंने त्योंथर में ही एक छोटी सी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों के बुलाया और वहीं से घोषणा की। मुझे हर्ष होता है कि आज त्योंथर को 400 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क मिल चुका है, जो एक सबसे बड़ा पार्क मुझे ऐसा लगता है अभी रीवा में घोषित हुआ है। इतना ही नहीं, जो हमारी अक्टूबर में 2024 में जो यहाँ पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी, उसमें अगर विंध्य में पहला प्रोजेक्ट कहीं लगा तो मुझे बहुत हर्ष होता है और गर्व होता है कि पहला प्रोजेक्ट इंडस्ट्री का त्योंथर में लगा। और माननीय मुख्यमंत्री जब 2019 में जब 19 सितंबर 2025 को आए थे तो उन्होंने उसका भूमि पूजन भी किया और 150 करोड़ का कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट त्योंथर में लग चुका है, तो उसमें काम चालू हो चुका है। CBG प्लांट में किसानों का जो पैरा होता है, जो पराली होती है, इसी के माध्यम से बिजली बनती है, तो किसान को दुगनी आमदनी भी होती है। एक उसका लेबर नहीं लगता है, जब अपना खेत साफ कराना है वो आकर के ले जाते हैं और उसका पैसा भी मिलता है किसान को और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है।